Welcome student. Today we are going to discuss a topic from alkyl halide that is Grignard reagent. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिएक्शन मैकेनिज्म। सारे रिएक्शन मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिए थे, यानी SN1, SN2, E1 और E2। और फिर आखिर में मैंने उसको समराइज़ भी किया था। एक नई वीडियो में मैंने उन दोनों की समरी की थी कि कौन से रिएजेंट के अंदर SN1 होगा और कहाँ पर E1 होगा, इसी तरह कहाँ पर SN2 होगा और कहाँ पर E2 होगा। वो सारे बातें हमने कर ली। और आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब यानी RMGX आर डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सबसे पहले ये डेरिवेटिव है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डेरिवेटिव अल्काइल हैलाइड का, और वो जिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करते उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब इसके अंदर दो बात, एक तो डेरिवेटिव है यानी अल्काइल हैलाइड से ही डिराइव हुए, दूसरी जो बात है वो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मेनली आप लोगों के पास तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, जैसे हमारे पास ये वाला कंपाउंड है C ट्रिपल बॉन्ड विद 3 साथ में C और Na पॉजिटिव, और यहाँ पर आप लोगों के पास H, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसिटाइलाइड। अब ये सोडियम जब मेटल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ अटैच हो, कोई भी मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ अटैच हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यानी मेटल कार्बन के साथ अटैच हो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। ये सिंपल आप लोगों के पास सोडियम एसिटाइलाइड है, सोडियम एसिटाइलाइड है। अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मेनली तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले जो मैंने लिखा है ये कार्बन है और साथ में ये मेटल है, साथ में क्या है M का मतलब मेटल है। अब यहाँ इस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब वो वाले मेटल जिसमें कार्बन और ये मेटल एक दूसरे के साथ आयनिक बांड बने, ये प्राइमरली बिल्कुल ही आयनिक बांड है। ये बांड इस वक्त कौन सा है? आयनिक बांड है। बांडिंग यहाँ पर एक पहली बात इसके अंदर आयनिक बांड है। अब इसमें ये मेटल कौन सा है? मेटल आप लोग के पास इस वक्त यहाँ पर जो मेटल है, मेटल में भी सोडियम, पोटाशियम, इसी तरह रुबिडियम एटसेट्रा। अगर ये वाले मेटल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ आ जाए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये आयनिक बांड बनाते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इवन ये स्ट्रांग बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेते, वेरी रिएक्टिव, और ये स्ट्रांग बेस यानी एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते, और इवन के ये ईयर के साथ भी रिएक्शन करते, ईयर के साथ भी रिएक्शन करते, वेरी स्ट्रांग बेस है और साथ में आयनिक बांड होते हैं। अब दूसरी तरह ये कंडीशन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन से होते हैं, और हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी तरफ असल में मैं जाता हूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनमें कौन से होते हैं। अब कार्बन है यहाँ पर मेटल के साथ अटैच है। अब इधर इन्होंने जो बांड बनाया हुआ है ये इसेंशियली कोवेलेंट बांड है। ये आपके पास कौन सा बांड है? कोवेलेंट बांड है। इस वक्त जब मेटल है, मेटल यहाँ पर ये जो M है, मेटल में भी Hb, Pb, Hg और साथ में TH, तेलियम, मर्क्यूरी और लेड वगैरह इस तरह के मेटल जब कार्बन के साथ आ जाए तो ये एसेंशियली कोवेलेंट बांड होता है। कौन सा बांड होता है? ये कोवेलेंट बांड होते हैं, और ये आप लोग के पास लेस रिएक्टिव होते हैं। कौन से रिएक्टिव होते हैं? लेस। जिस तरह इसकी एग्जांपल है TM यानी टेट्रा मिथाइल, और साथ में आप लोग के पास लेड, टेट्रा मिथाइल लेड, ये इसकी एग्जांपल है। यानी वो वाले ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड जो एसेंशियली कोवेलेंट हो, वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या हो? पोलर हो। वो मेटल यहाँ पर जब ये आ जाए तो आयनिक बांड होते हैं, और ये वाला आप लोग के पास बांडिंग इस वक्त कौन सी है? कोवेलेंट बांडिंग है, यानी ये कोवेलेंट बांडिंग है। अब ये वाली कंडीशन जिसमें कार्बन ये मेटल के साथ अटैच है, और मेटल इस वक्त जो आप लोग के पास मेटल है वो है मैग्नीशियम और साथ में लिथियम। अब इस वक्त ये जो कार्बन मेटल के दरमियान जो बांड है ये कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं है और ना ही कंप्लीटली आयनिक है। इस कोवेलेंट बांड के अंदर कौन सा कैरेक्टर है? ये पार्टली कोवेलेंट है और आल्सो विद आयनिक कैरेक्टर, आल्सो विद आयनिक कैरेक्टर। अब वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मैग्नीशियम और लिथियम आ जाए उसमें पार्टली कोवेलेंट विद सम आयनिक, इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर होते हैं। ये कंप्लीटली कोवेलेंट होते हैं जब ये वाले मेटल और ये वाले कंप्लीटली आयनिक बांड होते हैं, वेरी रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, और ये पार्शियल, यानी इनके मुकाबले में कम रिएक्टिव और इनके मुकाबले में ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं।
अब देखना, अब हमारा जो काम है असल में वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मैग्नीशियम हो, जिसमें क्या हो, मैग्नीशियम हो, और वो साथ में हेलोजन के साथ हो, ये डेरिवेटिव यानी साथ में यहाँ पर इसके साथ और अटैच हो एटम कौन सा होगा, हेलोजन होगा। ऐसे एलिमेंट या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट। कौन से रिएजेंट, ग्रिग्नाट रिएजेंट। यानी हमारा जो टारगेट है वो ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ना ये वाले ना ये वाले, इसमें भी स्पेशली मैग्नीशियम जहाँ पर आ जाए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दे लाई इन अ प्लेस वियर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीट। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वियर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीट, दे लाई इन अ प्लेस। देखो ये सेंटर है, मेटल है जिसने एक साइड से इनऑर्गेनिक को दूसरे को ऑर्गेनिक को मिला है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सेंटर में मेटल है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक मैग्नीशियम हेलाइड हो, यानी कार्बन साथ में यहाँ पर मेटल की जगह मैग्नीशियम हो और यहाँ पर हेलाइड हो, ग्रुप 7 को कोई भी मेंबर हो, उसको हम बोलते हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट। अब इसको ग्रिग्नाट रिएजेंट क्यों बोलते हैं, इसको ग्रिग्नाट रिएजेंट इस वजह से बोलते हैं कि इसको फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नाट, जिसका नाम है विक्टर ग्रिग्नाट, उसने 1900 के अंदर इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, यानी इसको प्रिपेयर किया था। इसको प्रिपेयर करने वाले जो बंदे वो विक्टर ग्रिग्नाट है 1900 के अंदर। अब ड्यू टू इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट, ग्रिग्नाट रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो बहुत सारी एप्लीकेशन है। विक्टर ग्रिग्नाट को नोबेल प्राइज़ दिया था 1912 इन केमिस्ट्री। एक बात मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 1912 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो 2 केमिस्ट को मिला था, एक विक्टर ग्रिग्नाट और दूसरा पाल सबटायर। विक्टर ग्रिग्नाट को ये ग्रिग्नाट रिएजेंट की प्रिपरेशन की वजह से मिला था, और पाल सबटायर ने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन जो की थी, जिसमें अल्कीन को हम अल्केन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और वहाँ पर हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। कौन सा कैटालिस्ट, फाइनली डिवाइडेड निकल। उसने फाइनली डिवाइडेड निकल को यूज़ करके रेट ऑफ ये जो हाइड्रोजनेशन है ये इंक्रीज़ होती है। तो उस बिना पर पाल सबटायर को और विक्टर ग्रिग्नाट को 1912 का जो नोबेल प्राइज़ है वो इन 2 केमिस्ट के दरमियान शेयर हुआ है, उन 2 केमिस्ट के दरमियान शेयर। हमारा जो काम है इस वाले के साथ है, ये वाला, इसके ऊपर स्टार लगा लो, यानी ग्रिग्नाट रिएजेंट। अब ग्रिग्नाट रिएजेंट इसको नोबेल प्राइज़ इसलिए मिला था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ग्रिग्नाट रिएजेंट, और इसकी इम्पॉर्टेंट ये है, दीज रिएजेंट आर सो इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस दैट ऑल द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम देम। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इतनी इंपॉर्टेंस है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको हम तकरीबन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इस ग्रिग्नाट रिएजेंट से हम प्रिपेयर कर सकते हैं लैब के अंदर। ग्रिग्नाट रिएजेंट को हम यूज़ करके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रिग्नाट रिएजेंट का मतलब है RMGX। अब ग्रिग्नाट रिएजेंट को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, ग्रिग्नाट रिएजेंट को मेनली हम प्रिपेयर करते हैं, ये जो मैंने रिएक्शन लिखे ये 2 स्टेप के अंदर होते हैं। पहले स्टेप के अंदर आप लोग ये जो इन द प्रेजेंस ऑफ होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होते हैं। अब ये तो स्टेप वाइज है, पहले स्टेप के अंदर ये हेलोजन जाएगा और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर लेगा, और साथ में आप लोग के पास अल्काइल फ्री रेडिकल रह जाते हैं, और साथ में MgX फ्री रेडिकल टाइप स्पीशीज रह जाती है। अब दूसरे स्टेप में फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बहुत फास्ट रिएक्शन कर लेते हैं। ये फ्री रेडिकल है और ये साथ में MgX इस टाइप का कंपाउंड, ये दोनों एक दूसरे के साथ एकदम रिएक्शन करके सेकंड स्टेप में ये RMG और साथ में ये X बना लेते हैं, और इसको हम असल में बोलते हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट। कौन से रिएजेंट, ग्रिग्नाट रिएजेंट, यानी RMGX। आप इसको कैसे नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई R की जगह कोई ग्रुप लिख लेता हूँ CH3, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रोमीन। ये जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बार बार मैं कह रहा हूँ ड्राई ईथर के प्रेजेंस पे ये रिएक्शन होता है। अब क्या होगा, इधर से सिंपल करके इन दोनों के दरमियान मैग्नीशियम आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा दे लाई इन अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीट। ये बात इंपॉर्टेंट है, देखना ये Mg आ गया दरमियान में, और साथ में यहाँ पर ब्रोमीन आ गया। अब इसको नाम कैसे दोगे, सबसे पहले अल्काइल ग्रुप को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी मिथाइल ब्रोमाइड ने रिएक्शन किया,
मैग्नीशियम के साथ, तो बनने वाला कंपाउंड है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल और मैग्नीशियम को मेनली आप लोग कंबाइन करके लिखते हो, ये मिथाइल और साथ में मैग्नीशियम, इसको कंबाइन करके साथ में ब्रोमीन, ब्रोमाइड, इस तरह हम इसको कुछ लिखते हैं। अब ड्राई ईथर का मतलब क्या है? ड्राई ईथर का मतलब ये है कि ये ड्राई ईथर शुड बी मॉइस्चर फ्री, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि नो अल्कोहलिक कंटेंट, नो अल्कोहलिक, और तीसरी जो बात है इसके अंदर कोई भी इम्प्यूरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तीनों बातें क्यों है, ये किस लिए है? इसकी वजह ये है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर मॉइस्चर होगा यानी वाटर के ड्रॉपलेट हो गए, साथ में अल्कोहलिक कंटेंट होगा, इम्प्यूरिटीज़ होंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एकदम इनके साथ रिएक्शन कर लेंगे। वो तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये जब इनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो वो टूट जाते हैं, डिकम्पोजिशन हो जाती है किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो इसलिए हम उस ईथर को यूज़ करेंगे जो कि क्या हो, जो सिंपल ये तीन बातों मतलब यह क्या हो, यू में से एनहाइड्रस ईथर, anhydrous ether will be used during the synthesis of Grignard reagent. If there is moisture, alcoholic content or impurity, and we know that Grignard reagent is highly reactive. If there is impurity, it will react it and decompose that Grignard reagent. ये Grignard reagent को डिकम्पोज कर लेंगे। तो आप लोगों ने एनहाइड्रस ड्राई ईथर को यूज़ करना है। ये अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ पर हम कौन सा ईथर यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम ड्राई ईथर को यूज़ करते हैं। ये तीन बातों को सामने रखकर अब मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा है कि वाई डाई इथाइल ईथर इज यूज, और ईथर के अंदर भी हमारे पास जो ईथर यूज़ होता है वो डाई इथाइल ईथर यूज़ होता है। डाई इथाइल ईथर क्या होता है? देखना, ईथर का ये फंक्शनल ग्रुप ओ है, यहाँ पर आप लोग के पास एक इथाइल ग्रुप यानी CH2 और साथ में CH3 एक इस साइड पे, और सिमिलर मैनर में इसी तरह इस साइड से भी CH2 एंड CH3। इसको हम क्या बोलते हैं? डाई इथाइल ईथर, या एक ईथर इधर से और एक ईथर इधर से, इसको हम बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। ड्राई ईथर में भी फिर हम कौन से ईथर यूज़ करते हैं? जिसमें दो कार्बन वाले यानी डाई इथाइल, दोनों साइड से इथाइल और इथाइल ग्रुप हो। अब डाई इथाइल ईथर को हम क्यों यूज़ करते हैं? MCQs अक्सर आते हैं, और ये भी आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में हम कौन सा ईथर यूज़ करते हैं? बेस्ट जो ईथर है वो हम यूज़ करते हैं डाई इथाइल ईथर, और इसको हम सिंपली लिखते हैं किस तरह? जहाँ पर ये आ जाए ना ET और साथ में और ट्वाइस 2, यानी 2 का मतलब है डाई, ET का मतलब इथाइल और O ईथर, डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर को इसलिए यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मैंने लिखा डाई इथाइल ईथर नॉट ओनली सॉल्वेट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बट आल्सो स्टेबलाइज इट। किस तरह ये स्टेबलाइज करते हैं? ये सिर्फ उसको एज अ मीडियम के तौर पर यानी सॉल्वेट नहीं यूज़ होते, साथ में इसको क्या करता है? स्टेबलाइज भी करता है। एक जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, ये जो डाई इथाइल ईथर है इसका बॉइलिंग पॉइंट 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मेनली हम जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो प्रिपरेशन वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पर हमने ये बात अपने माइंड में रखने कि टेम्परेचर को 34 से ऊपर नहीं लेके जाते, टेम्परेचर को 34 से नीचे। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो सॉल्वेट भी करते और साथ में स्टेबलाइज भी करते। स्टेबलाइज इस तरह करते हैं, ये कम्प्लेक्स बनाते हैं। देखना यहाँ कम्प्लेक्स में सेंटर में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, और यहाँ पर देखना X हेलोजन और साथ में R। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अब जब ईथर आ गया वो सॉल्वेट कर लेगा यानी इसको घेर लेगा, सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है डाई इथाइल ईथर। वैसे ईथर नहीं, डाई इथाइल ईथर। एक इस साइड से ये कुछ इस तरह से ईथर को ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक साइड पे एक आ जाएगा R और साथ में R, ये आ गया। सिमिलरली दोनों साइड से आते, और यहाँ पर सिमिलर इस मैनर से भी। तो यहाँ पर एक कम्प्लेक्स की फार्मेशन हो गई, तो कम्प्लेक्स की फार्मेशन की वजह से ये एक तो आप लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी स्टेबलाइज हो गया, और दूसरा इसने क्या कर लिया? सॉल्वेट भी कर लिया। क्या कर लिया? सॉल्वेट भी कर। इसलिए हम डाई इथाइल ईथर को यूज़ करते हैं कि एक तो वो स्टेबलाइज करते हैं कम्प्लेक्स की शक्ल में, और दूसरा उसको सॉल्वेट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो प्रेजेंस करने डाई ईथर, और ड्राई ईथर में भी आप लोगों के पास डाई इथाइल ईथर यूज़ होता है। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी का आर्डर देखते हैं। अब देखना यहाँ रिएक्टिविटी ऑफ आर्डर, अगर हम कार्बन हेलोजन को देख लें तो हेलोजन चूंकि ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं, ये मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर हम क्लोरीन को ले लें तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का आना इतना बड़ा मसला, ये कार्बोकेटाइन की फार्मेशन होती है। मेनली वो
स्टेबल भी होता है। जब हम टर्शियो पीछे भी हमने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में भी ये चीज़ें पढ़ी कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखना, चूंकि ये मैग्नीशियम मेटल है, ये कार्बन के साथ अटैच है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम कार्बन के साथ अटैच होता है, यानी मेटल। और मेटल मेनली हमें पता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पोलर है। एक बात तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड कौन सी है? कोवेलेंट है। और मैग्नीशियम का हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 1.2, बाज़ जगहों पे 1.3 भी लिखी होती है, और कार्बन का 2.5। तो 1.2 और 2.5 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो तकरीबन होता है 1.3 तक आ गया। कितना आ गया? 1.3 इन दोनों का इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट है। साथ में पोलर भी है, कोवेलेंट के साथ साथ क्या है? पोलर है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और मैग्नीशियम की 1.2, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तो ये अनयूजुअल बिहेवियर हो गया। कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आने इतना स्टेबलाइज नहीं है, इसको हम बोलते हैं कार्बनाइन। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम बोलते हैं कार्बनाइन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम। और इसी तरह कार्बन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में एम्प्टी ऑर्बिटल, और उसको हम बोलते हैं कार्बीन। ये डिफरेंट तरह के कार्बन होते हैं, कार्बनाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बीन। जब कार्बनाइन है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज एन अनयूजुअल कैरेक्टर ऑफ कार्बन, इट मेक द कार्बन स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना एक अनयूजुअल कैरेक्टर हो गया। कार्बन के ऊपर तो मेनली नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, तो ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है। अब ये इतने रिएक्टिव कंपाउंड है, ये रिएक्ट करते इवन विद ईयर। ये ईयर के साथ भी रिएक्शन, यानी ईयर के अंदर वाटर मॉइस्चर होता है उसके साथ भी रिएक्शन करते, साथ में अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करते हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, ये ईयर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन कर, क्योंकि अनयूजुअल बिहेवियर। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का आना ये अनयूजुअल बिहेवियर। साथ में दूसरी जो बात है पोलरिटी, क्या चीज़? पोलरिटी। पोलरिटी क्या है? ड्यू टू पोलरिटी दिस कंपाउंड इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि पोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रिएक्टिविटी। अब यहाँ पर पोलरिटी ज़्यादा है तो ये इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। पोलरिटी की वजह से दूसरा कार्बन के ऊपर अनयूजुअल चार्ज आना, कार्बनाइन का बनना या न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होना, ये इसकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, यानी मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, और एक बात कि रिएक्टिविटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोलरिटी एंड रिएक्टिविटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू परसेंट आयनिक कैरेक्टर। अगर हम यहाँ पर देखें तो पोलरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो कोवेलेंट, लेकिन आयनिक कैरेक्टर भी है। चूंकि हमने पढ़ा भी है, हम उन ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड को पढ़ रहे हैं जिसमें पार्टली कोवेलेंट हो विद सम आयनिक कैरेक्टर, जिसमें मैग्नीशियम आ गया। अब यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर है और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो हमारे पास रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम, विद मैग्नीशियम। अगर आप लोगों के पास अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम सेम हो और अल्काइल हैलाइड में सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर आप लोग अल्काइल ग्रुप को कांस्टेंट रखो और ये हेलोजन को आप लोग चेंज करो, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप लोग के पास कुछ यूँ होगी। RI इज मोर रिएक्टिव देन RBr एंड RBr इज मोर रिएक्टिव देन RCl, एंड आम कंडीशन पे RF इज रिएक्शन कंडीशन के ऊपर वो रिएक्शन करता नहीं है। नहीं, आप लोग R को कांस्टेंट रखो, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो RI है। वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? RI आप लोग के पास मोस्ट रिएक्टिव है। दूसरा है फॉर अ गिवन हेलोजन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर आप लोग हेलोजन को कांस्टेंट रख लो, हेलोजन को क्या कर लो, हेलोजन आप लोग के पास कांस्टेंट है X, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर X लिख लेता हूँ, X ब्रोमीन है। अब आप लोग अगर अल्काइल ग्रुप चेंज होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे चेंज होगी? उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ट्रेंड कुछ यूँ होगा, CH3 और साथ में X इज मोर रिएक्टिव देन C2H5 और साथ में X, और इसी तरह ये मोर रिएक्टिव देन C3H7 और साथ में X। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने क्या लिख ली? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हेलोजन आप लोग के पास चेंज होते रहे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऐसी होगी। अब ये अगर हेलोजन कांस्टेंट रहे और साथ में आप लोग के पास अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है
तो जितने कार्बन की तादाद इंक्रीज होती है उतनी आप लोग के पास रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये हमने डिफरेंट तरह के इसके टर्म पर लिया कि रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ हेलोजन एंड रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ अल्काइल ग्रुप। So my dear student, today we discuss Grignard reagent. What is actually Grignard reagent? Grignard reagent mean RMGX are derivative of alkyl halide belong to organometallic compound. These are the class of organic compound which are derivative of alkyl halide, which are the derivative of alkyl halide और organometallic compound के ये class है। अब mainly there are three types of organometallic compound. In first case, when carbon make bond with metal, any compound in which carbon is directly attached with metal, then this class of organic compound is known as organometallic compound. Here simple is like sodium acetylide, carbon make bond with sodium, and sodium is, we know that sodium is metal, and where carbon is directly attached with metal, this class of organic compound is known as organometallic compound. In first case, when the carbon make bond with metal, and the metal may be sodium, potassium, rubidium, etc. Here the bond will completely ionic bond. Bond will be ionic bond. This bond is this type of compound is very much reactive and act as a strong base. In the second case, when carbon make bond with metal, and here the bond will be covalent bond. Exclusively covalent bond, mean completely covalent bond. Here the metal may be Sb, lead, mercury, thallium, etc. And the example of this compound is tetramethyl lead or tetraethyl lead. And this is least reactive as compared to this. And the third case, when carbon make bond with metal, and metal in this case magnesium and lithium, then such compound have some covalent bond with some ionic character, partly covalent with some ionic character, and these compound are actually known as Grignard reagent, और इन compound को हम actually Grignard reagent बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब why these compound are known as Grignard reagent? Because these was first prepared by French chemist Victor Grignard, and his name, these compound were name is Grignard reagent। इस compound को हमने क्या नाम दिया? Grignard reagent के। Due to importance of Grignard reagent are very much important in industrial case, because majority of organic compound we can prepare with from Grignard reagent. Victor Grignard were awarded in 1912 in chemistry Nobel Prize, and this in 1912 का जो Nobel Prize है ये दो साइंटिस्ट ने शेयर किया, एक पाल सबटायर और दूसरा विक्टर ग्रिग्नार्ड। ये आप लोगों के लिए जर्नल नॉलेज है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन पाल सबटायर ने यूज़ किया था। हम अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम मेनली 2 स्टेप के अंदर प्रिपेयर करते हैं। जब हम किसी अल्काइल हैलाइड का क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आप लोगों के पास RMGX इस तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ड्राई ईथर को हम वाई ड्राई ईथर यूज ड्यू टू द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। अगर ड्राई ईथर नहीं होगा तो हमारे पास ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट हो, वो इसके साथ रिएक्ट करके मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके या अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करके या इम्प्यूरिटीज़ के साथ रिएक्शन करके वो डिकम्पोज हो जाते हैं। एंड ये भी एक क्वेश्चन है कि वाई डाई इथाइल ईथर इज यूज, और ईथर में भी हम डाई इथाइल ईथर यूज़ करते हैं। डाई इथाइल ईथर को इसलिए यूज़ करते हैं इट नॉट ओनली सॉल्वेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बट आल्सो स्टेबलाइज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लाइक दिस टाइप ऑफ कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, इस वजह से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों के पास स्टेबल है। एक तो स्टेबलाइज करता है, दूसरा इसको सॉल्व भी करता है। अगला जो है वो हमने रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Grignard reagent are very much reactive due to the unusual character of carbon atom, carbon bearing negative charge, and it is unusual character of carbon that it form, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए और ये एक्ट करते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, एकदम रिएक्शन करते हैं। एक तो पोलर होते हैं, पोलरिटी इंक्रीज रिएक्टिविटी इन अ मॉलिक्यूल, एंड आल्सो देयर इज सम आयनिक कैरेक्टर, एंड परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रिएक्टिविटी, एंड देयर इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर MCQs में आता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम के साथ S। अगर अल्काइल हैलाइड यानी आप लोगों ने X को चेंज कर लिया, X को चेंज करने से आयोडीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, एंड फॉर गिवन अल हेलोजन, अगर हेलोजन कांस्टेंट हो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्काइल के साथ कैसे चेंज होता है? जितने कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है उतनी रिएक्टिविटी कम होती है। अब जो आप लोग का काम है वो ये है कि आप लोगों ने लिखना है कि
वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज इम्पॉर्टेंस या इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ मैंने RMGX लिखा हुआ है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राइट डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और मैंने इसी लेक्चर के अंदर ये बताई हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।